और मेन बात जो कर देखने को मिली है, वहाँ जो नुमाइंदे हैं, जो भी नुमाइंदा आता है, उनका जनता से वो तालमेल नहीं है। तो मैं यही देखता रहा कि जो वायदे किए गए उन पे क्या प्रयास किए गए। 800 करोड़ कह देना बहुत आसान है, उसकी डिटेल्स दीजिए आपने क्या किया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी फिलहाल हिसार मौजूद हूं। आज बात करूं, कल रात को कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट आई थी उसमें मंडी आदमपुर की जो टिकट है, कांग्रेस पार्टी की टिकट चंद्र प्रकाश जी को दी गई है। और यहाँ फिलहाल चंद्र प्रकाश जी अपना काफिला लेकर पहुंच चुके हैं और सैकड़ों जो टिकटार्थी थे, जो 41 के टिकट थे, उनसे काफी कैंडिडेट उनके साथ उनका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। और आपको बातचीत करवाते हैं चंद्र प्रकाश जी से कि कितनी मजबूती आदमपुर में देखते हैं और क्या कुछ माहौल है आदमपुर का, आदमपुर की जनता क्या कुछ चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कितना साथ देती है। आज बात करूं, उनके पास सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ इनके साथ यहाँ पर इनके अंदर जो नामांकन के अंदर पहुंची है, और जानते हैं आखिर क्या कुछ माहौल, क्या कुछ आउटपुट मंडी आदमपुर की, हल्का आदमपुर की जनता इनको देती है और कितने वोटों से अब की बार लीड ले पाते हैं। क्योंकि पिछली बार बात करूं, जयप्रकाश जेपी जब एमपी का इलेक्शन लड़ा था, यहां से लीड निकल के आई थी। और आज की बात करता हूं कि फिलहाल जो इलेक्शन है उसमें जयप्रकाश जी कितना सहयोग करेंगे और चंद्र प्रकाश जी का कितना वोट बढ़ता है या क्या कुछ माहौल रहता है। चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले आदमपुर में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपसे पूछूंगा, आदमपुर की टिकट जितनी टिकट मांग रहे थे वो सभी आज आपके साथ है, काफी आपके साथ आ चुके हैं। जो अब तक नहीं पहुंचे उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, वो सभी लोग दिल्ली में थे और हर कार्यकर्ता जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होता है वो प्रयास करता है, वो अपनी बात रखता है नेताओं के सामने, हमारे नेतृत्व के सामने। और सभी उम्मीदवार जो टिकट लेने के इच्छुक थे उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन कई बार हमारी पार्टी एक सर्वसम्मत फैसला करती है और उसमें सभी ने माना है, सब आज साथ हैं, एकजुट होकर के। कुछ नहीं आए तो क्योंकि रात ही तो 12-1 बजे तो ये डिसाइड हुआ और सब लोग, सारी स्टेट के लोग वहां पे आए हुए थे। तो 12 बजे जब फैसला होगा तो वो रुके हुए हैं, तो निश्चित तौर से आने में नामांकन का आखिरी दिन था, ये एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं तो एक दिन गैप दे के भी किया जा सकता था। बिल्कुल। चंद्र प्रकाश जी, एक सवाल रहता है कि आदमपुर के अंदर आप एंट्री ले रहे हैं, आदमपुर की जो समस्याएं हैं उनसे आपको एक बार अवगत कराना देना चाहता हूँ। आदमपुर में समस्याएं चलती है, आप क्या कुछ समस्या देखते हैं कि पहले आप अधिकारी रह चुके हैं, आदमपुर में किस तरीके से एक्शन लेंगे, आदमपुर के जो इलेक्शन को आप किस तरीके से लड़ेंगे? देखिए, आदमपुर के विकास की बात आपने बिल्कुल सही कही है। वहाँ पे आज विकास नाम की कोई भी बात नजर नहीं आती। सारी स्टेट की बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई, ये बातें नजर आती हैं। लेकिन आदमपुर हलके में विकास और जो मौजूदा जो सुविधाएं होनी चाहिए और जो पीछे वहाँ प्रोवाइड की गई थी ना, उनकी रिपेयर हुई। नया समय के साथ बदलाव आता है, उसमें नई बातें ऐड होनी चाहिए, वो नहीं की गई। और मेन बात जो कर देखने को मिली है, वहाँ जो नुमाइंदे हैं, जो भी नुमाइंदा आता है, उनका जनता से वो तालमेल नहीं है। अब ये 2 प्रकार की बातें होती हैं विकास की। एक होता है विकास की बात, सड़कें हैं, पानी देने की बात है, बिजली देने की बात है। एक होता है किसी भी इंसान को किसी समय कोई दिक्कत आ जाए, सडन कोई परेशानी आ जाए, तो वो नुमाइंदे की तरफ देखता है। जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो उस बात पे वो रखें और उसका समाधान निकालें। क्योंकि मैं तो प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ और लोग जब सुबह सुबह आते थे तो हमारा ये अंदर से आवाज आती थी, क्योंकि मैं एक ग्रामीण आंचल से मेरा वास्ता रहा है और पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी राजनीतिक भी रही है। तो वो जो उनका जो बात होती है, उनके लिए छोटी सी बात, एक अधिकारी और या जो नुमाइंदा होता है उसके लिए छोटी सी बात होती है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जब कहीं आप सुनवाई ना हो, आपकी मुलाकात ना हो, फोन पे संपर्क ना हो, तो निश्चित तौर से वो कहाँ जाएगा। उसके अंदर एक परिवार के अंदर जिस तरह युवा पीढ़ी की बात है आज नशे की तरफ जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि उस परिवार की देखभाल नहीं हुई। नई पीढ़ी के लिए क्या करना चाहिए, जो भी नुमाइंदा आता है उसका एक विजन होता है कि मैंने हल्के के लिए क्या करना है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना है और क्या इस इलाके की जरूरतें हैं। वो किसी किस्म की कुछ पिछले 15 साल से नहीं किया गया। और आज आदमपुर का जो इलाका है
देखिए आदमपुर में नलवा भी आता है, पुराना जो है, बिल्कुल। और हमारा मेरा गांव, मेरा गुआंड और हमारा जो भाईचारा है, जो आज ये लोग खड़े हैं, ये उस 36 बिरादरी के वही लोग हैं जो 3 पीढ़ियों के भाईचारे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल एक बात है, ये रमेश जी भी आपके साथ खड़े हैं। रमेश जी काफी मुद्दे उठाते रहते हैं, मगर आदमपुर की बात करूं, विधायक जो मौके के हैं, विधायक भव्य बिश्नोई एक बात कहते हैं कि 800 करोड़ का विकास करवाया, मगर इनकी बात कर लूं, जितने भी कांग्रेस के नेता है वो सभी बात कहते हैं साहब 8 करोड़ का भी आदमपुर में विकास नहीं हुआ, मगर वो कहते हैं कि आदमपुर में सड़कें बनाई, गलियां बनाई। रमेश जी कहते रहते हैं कि नहीं बनाई। आदमपुर में जो रहते हैं उनको पता है कितना बनाया कि नहीं बनाया, तो उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए मैं उपचुनाव में एक्टिव हुआ था, बिल्कुल। बाई इलेक्शन हुआ, तो क्या वायदे किए गए मुझे पता है। उसके बाद मैं राजनीति में एक्टिव रहा और आज आपके सामने हूँ, तो मैं यही देखता रहा कि जो वायदे किए गए उन पे क्या प्रयास किए गए। 800 करोड़ कह देना बहुत आसान है, उसकी डिटेल्स दीजिए आपने क्या किया है। यही बात अगर मैं जब बाई इलेक्शन में आया था बालसमंद, मैंने बोला था कि ये जो इतने करोड़ों की बात की जा रही है उसकी डिटेल्स क्या है, तो ये तो कहने की बातें हैं, ये तो एक इलेक्शन में आकर के और ये बातें करने की बात। वास्तव में वहाँ पे हर वर्ग के लोग परेशान हैं। जो 36 बिरादरी के भाईचारे के सुख दुख की बात होती थी, बिल्कुल नहीं है, ना कोई मिलने वाला है ना सुनने वाला है। आदमपुर का हाल मैं कई बार जाता रहा हूँ, अब बहुत अक्सर जाता रहता हूँ 1-2 दिन के उसमें, तो वहाँ क्या है आपके सामने है। आप जब वहाँ के मौजूदा जो कोई भी काम करने की जरूरत है वही नहीं हल किया जा रहा, आप पीढ़ी की सुधार की बात कैसे करेंगे। और एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनके 10 साल के कार्यकाल में जो फैसले लिए, वो फैसले अगली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख के लिए गए। यहाँ उज्जवल भविष्य तो दूर की बात है, एक आदमी कहराता हुआ अगर हॉस्पिटल में आता है तो वहाँ ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना कोई बीपी अपरेटस है, ना कोई टेस्टिंग की बातें हैं, तो इससे ज्यादा दुर्दशा क्या होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है, और ये हम कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, हम सारे जो हैं उम्मीदवार आए हैं, जीत करके हमारी कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनेगी, और आप देखेंगे कि किस तरह से विकास की पटड़ी पे आदमपुर बहुत तेज गति से दौड़ेगा। आगे सवाल पूछूंगा आपसे, आगे सवाल रहेगा कि आदमपुर के अंदर कैसे विकास होगा। आदमपुर में आपको टिकट मिल चुकी है, कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जता दिया गया है, तो आदमपुर में किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, कौन से मुद्दे रहेंगे, मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? क्योंकि आदमपुर के अंदर मुद्दे चलते हैं, कोई कहता है कि मेरा परिवार है आदमपुर, आप क्या कहेंगे आदमपुर को? देखिए वो परिवार हमारा सबका परिवार है, पुराना आदमपुर। एक अपने परिवार तक सीमित हो जाना एक छोटी सोच होती है, ये एक बहुत बड़ा परिवार है। नलवा भी आता है, हिसार के हिस्से भी आते हैं, तो उसमें और कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवारों का फैसला किया है, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी और हमारे युवा सांसद है जिनका एक अलग से जिन्होंने ऊर्जा डालने का काम किया है, उन्होंने हर उम्मीदवार को बारे में ये बातें देखी गई हैं, सोची गई हैं, और फिर ये फैसले हुए हैं। लेकिन ये जो पार्टी की बात है, ये हम सभी जो कार्यकर्ता हैं वो सब एकजुट होकर के चलेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, सारी बातें विकास की बातें होंगी, 36 बिरादरी के सुख दुख की बातें होंगी, और लोग याद करेंगे कि हाँ ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है।